नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आप साबुत धनिये की खेती। और इस खेत में अभी तक लौंगिया रोग की कहीं से कहीं कोई शिकायत नहीं आई है। और जो छाछा रोग है या वाइट डस्ट जिसे अपन कह सकते हैं, मतलब जिसमें कि पौधा सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाता है, उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहा जाता है। यहाँ मालवा में उसे छाछा कहा जाता है। इसमें ना लौंगिया है और ना छाछा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि देख लीजिए, इस खेत में मैंने ना तो किसी प्रकार का टॉनिक दिया है, ना मैंने इसमें यूरिया दिया है। जब सिंचाई की थी इसकी, एक सिंचाई इसकी सिर्फ की है और एक पलेवा का पानी है और एक सिंचाई है। बस ये दो पानी अभी तक इसको दिया है। और जो पहला पानी दिया था उसमें भी मैंने इसको यूरिया नहीं दिया है। और उसके बाद भी आप इसकी ग्रोथ देख लीजिए, ये देख लीजिए कहाँ आ रही है इसकी ग्रोथ। ये यहाँ तक आ रही है, ढाई फीट के आसपास ये है। लेकिन पूरे खेत में एक भी पौधे को कहीं से कहीं लौंगिया रोग की शिकायत नहीं आई है और ना ही इसमें कोई समस्या आई है। इसके कारण है कुछ, क्यों नहीं आई है, क्योंकि जो लौंगिया रोग के और उस छाछा रोग की जो शिकायत आती है, वो समस्या आती है, वो पानी की वजह से आती है, ज़्यादा सिंचाई की वजह से आती है। वो एक कह सकते हैं एक फंगस है, एक प्रकार का फंगस है जिसमें कि पौधा आड़ा टेढ़ा हो जाता है। और जो यहाँ पर फूल है, यहाँ पर जो बीज बनता है वो लौंग जैसा बनता है। उसके अलावा जो छाछा रोग है उसमें पौधा पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है और फूलों की संख्या नहीं बनती है और पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो ये फंगस हैं ये। और दूसरा कारण और होता है इसमें कि ज़रूरत से ज़्यादा इसको पोषक तत्व देने पर इसमें ये समस्याएं, छाछा रोग की और लौंगिया रोग की ये समस्याएं उसकी वजह से भी आती है। तो मैंने इसमें यूरिया नहीं दिया, पोषक तत्व के नाम पर नहीं के बराबर इसको पोषक तत्व दिए हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ है। ये अधिक उपजाऊ है और उसमें हम और ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व देंगे तो होगा क्या, गड़बड़ होना है। तो मैंने इसको जब पानी दिया और एक ही सिंचाई करी है, देख लीजिए आप पूरा खेत 2.5 फीट की इसकी हाइट है पौधों की, मैंने एक सिंचाई की है और उसके बाद भी बिल्कुल पूरा हरा है खेत। और उस सिंचाई में भी मैंने इसको यूरिया नहीं दिया, क्योंकि यूरिया देते तो फिर इसमें होता क्या कि जो लौंगिया रोग है और जो छाछा रोग है उसकी समस्याएं अब आने लगती। मैंने इसमें अभी तक सिर्फ एक बार सल्फर दिया है और उस समय बुआई के समय 12-32-16 इसमें दिया था। और ये ज़मीन उपजाऊ है तो यहाँ और पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं है, यूरिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम से की बुआई है, समय अनुसार बुआई है। तो इसमें और नहीं दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। अब होगा क्या कि हम अधिक मात्रा में इसको यूरिया दे देंगे पहली और दूसरी सिंचाई में। मार्केट में धनिये की फसल के लिए बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप सीमित मात्रा में सिंचाई कीजिए। और अगर आपके पौधे सही साट नहीं चल रहे हों, अगर ग्रोथ नहीं कर रहे हों, तो ही आप टॉनिक का उपयोग करें या खाद का उपयोग करें। वरना अगर आपका दाना आगाती है और अच्छा चल रहा है तो किसी प्रकार के टॉनिक या किसी प्रकार का आप उपयोग ना करें। और पौधे को हर 2-4 दिनों में खेत में घुसकर आप देखते रहें कि कहीं से लौंगिया रोग की शिकायत तो नहीं है। अगर लौंगिया रोग की शिकायत आती है तो आप कोई सा भी अच्छा पीजीआर लेके आइए और पीजीआर का छिड़काव कर दीजिए। और हो सके तो आप फूलों की स्टेज में आप इसमें जब फूल आने लगे या आधे से ज़्यादा फूल बन जाए, उस स्टेज में आप इसमें सल्फ़र का स्प्रे कर दीजिए। मतलब जो फेंकने वाला सल्फ़र होता है वो सल्फ़र फेंक दीजिए। सल्फ़र बहुत शानदार कार्य करता है इसमें, क्योंकि ये जो लौंगिया और छाछा जो रोग हैं ये फंगस हैं और सल्फ़र भी इसके लिए कार्य करता है। उसके अलावा भी अगर आप
पौधा ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज़्यादा चले जा रहा है, आपने बहुत अधिक खाद दे दिए हैं और लौंगिया रोग लगने की शिकायत है ही है, तो आप उसमें कोई सा भी एक अच्छा पीजीआर दे दीजिए ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ वहाँ पर रुकेगी। तो दोस्तों, ये धनिया की खेती नाजुक खेती है और इसको ऊटपटांग पोषक तत्व आप ना दें, है ना। अब लोग क्या करते, किसान भाई क्या करते हैं कि पहले तो इसको बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व दे देते हैं, फिर ऊपर से उसकी जो ग्रोथ हाई होने लगती है, ज़्यादा होने लगती है, तो फिर उसकी ग्रोथ रोकने के लिए पीजीआर दो, है ना, और फिर उसके बाद भी फिर और कुछ और दवाइयाँ देते ही रहो, मतलब ज़रूरत नहीं है तो भी दवाइयाँ देते ही रहो। अपन खुद आगे जाकर अपन ही ये समस्याएं पैदा कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए ना, इस खेत में किसी भी प्रकार के टॉनिक, किसी प्रकार का खाद कुछ नहीं दिया है। जब बुआई के समय सिर्फ 12-32-16 दिया था, और जब ये अभी 8 दिन पहले ही मैंने इसमें सल्फर फेंका है बस, ताकि जो छाछा रोग है या अनेक जो भी समस्याएं, जितने प्रकार के जो वो होते हैं ना, कीट पतंगे या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें वो सल्फर की वजह से, और उसमें हल्का सा अब तो फूल आने लगे। फूल आने से पहले अगर आप सल्फर देते हैं, जो डेरों की स्थिति होती है, अगर आप उसमें सल्फर देते हैं तो आप उसमें अगर 5 किलो सल्फर लिया है तो 1 किलो 1.5 किलो उसमें वो जो फली डाल आता है वो मिला लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत अधिक उपयोगी हैं। वो भी जो सारे कीट पतंगे, जो माहू है, चेपा है, ये अनेक जो समस्याएं हैं, ये भी जो इस पर चिपकते हैं वो भी नहीं चिपकेंगे, और सल्फर है ही तो वो सारी समस्याएं इसकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये 20% इसमें, मतलब 20% तो इसको कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जैसे कि ये हैं तो ये अभी पूरा फूल नहीं बना है, ये फूलों की प्राइमरी स्टेज है ना। अब ये फूलों में आने वाला है, इक्के दुक्के इसमें फूल चमक चुके हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना कि बिना यूरिया खाद के, बिना किसी टॉनिक के और बिना किसी स्प्रे के कैसा है ये धनिया। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि मेरी को भी थोड़ा हौसला अफजाई मिले, क्योंकि मैंने इस धनिए को सिर्फ 1 पानी दिया है, 1 पानी में, और 1 पानी और मैं इसको दूँ, मतलब 1 पानी से मतलब यहाँ ये होता है कि जो पलेवा होता है उस पलेवे के पानी को गिना नहीं जाता, तो 1 पानी मैंने इसको दिया है, और 1 पानी और मैं इसको दूंगा, और इसको वो पानी तब दूंगा मैं जबकि इसमें आधी डोरियाँ बन जाएगी, मतलब अब आधे फूल रह जाएंगे और आधी डोरियाँ बन जाएगी, उस समय मैं 1 पानी और इसको दूंगा, क्योंकि उसके बाद जब इसको हम पानी देंगे तो उसके बाद इसमें ये जो लौंगिया रोग है वो लगने की संभावना ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद नहीं लगता, ये फूलों की स्टेज में ही लौंगिया रोग, या डेरों में और फूलों की स्थिति में जब ये आने लगता है उसी समय लौंगिया रोग लगता है ना। तो 1 पानी और उस समय पिएगा 1 धनिया, 2 पानी और चकाचक धनिया, ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना कैसा है ये धनिया, और अपनी सलाह देना कि इस धनिया में मैं और क्या करूं कि मैं बेटर उत्पादन इसका ले सकूं, क्योंकि छाछा और लौंगिया ये दोनों तो इसमें है नहीं, पानी 1 दिया है। आप कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और संभव हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।